कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ दर्द सालों तक हमारे अंदर जिंदा रहता है। हम बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं टूट चुके होते हैं। और शायद आज ये 4 शब्द आपके दिल का वो दर्द हील कर दें जो आपने आज तक किसी को बताया भी नहीं। शायद हीलिंग का मतलब अतीत को भूलना नहीं होता, बल्कि इतना मजबूत बन जाना होता है कि वही अतीत अब आपको दर्द ना दे। बस आज रात इन 4 शब्दों को दिल से बोलिए और फिर महसूस कीजिए अंदर कितनी पुरानी तकलीफें धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं। और अगर आपके दिल में अभी भी कोई दर्द छुपा है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, हीलिंग। व्यक्तिगत अनुभव और तकनीक का परिचय। मैं भी कभी सोचता था कुछ घाव जिंदगी भर नहीं भरते, कुछ लोग सिर्फ दिल नहीं तोड़ते, वो इंसान के अंदर की शांति भी छीन लेते हैं। और सच कहूं, एक समय ऐसा था जब मैं बाहर से नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा रिश्ता था जिसने मुझे इमोशनली पूरी तरह ड्रेन कर दिया था। शुरुआत में मुझे लगा था ये रिश्ता मुझे खुशी देगा, सपोर्ट देगा, लेकिन धीरे धीरे वही रिश्ता मेरी सबसे बड़ी मेंटल एग्जॉस्शन बन गया। मैं हर दिन खुद को समझाने की कोशिश करता था कि मैं स्ट्रांग हूं, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच क्या था, मैं रात को अकेले बैठकर ओवरथिंक करता था। पुरानी बातें बार बार दिमाग में चलती रहती थीं। दिल में गुस्सा भी था, दर्द भी था और कहीं ना कहीं गिल्ट भी। सबसे मुश्किल चीज क्या होती है पता है? जब इंसान बाहर से हंस रहा होता है लेकिन अंदर से धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, मोटिवेशनल वीडियोस देखे, लोगों को इग्नोर करने की कोशिश की, खुद को बिजी रखा, फेक पॉजिटिविटी भी ट्राई की, लेकिन अंदर का दर्द वैसा का वैसा ही था। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम से नहीं, हीलिंग से खत्म होते हैं। फिर एक दिन मुझे होपोनोपोनो के बारे में पता चला। शुरुआत में ऑनेस्टली मुझे ये बहुत स्ट्रेंज लगा। मैं सोच रहा था सिर्फ 4 शब्द कैसे किसी इंसान का इमोशनल पेन हील कर सकते हैं। लेकिन उस समय मैं अंदर से इतना थक चुका था कि मैंने सोचा एक बार सिंसियरली ट्राई करके देखते हैं। और शायद वही मेरी हीलिंग जर्नी की शुरुआत थी। पहले कुछ दिनों तक मुझे कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया दिल हल्का लगने लगा, अंदर का एंगर कम होने लगा, ओवरथिंकिंग धीरे धीरे शांत होने लगी और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को फिर से महसूस करना शुरू किया। बहुत समय बाद मुझे अंदर थोड़ी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे दिल के अंदर जमा पुराना इमोशनल वेट धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। और यही होपोनोपोनो का असली पर्पस है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ना ही कोई रिलीजन। ये एक एंशिएंट हवाईयन हीलिंग प्रैक्टिस है जो इमोशनल क्लेंजिंग पर बेस्ड है। एक ऐसी टेक्निक जो इंसान को अपने अंदर जमा पेन, गिल्ट, एंगर और इमोशनल मेमोरीज को रिलीज करने में मदद करती है। क्योंकि कई बार हीलिंग का मतलब किसी और को बदलना नहीं होता, बल्कि खुद को उस दर्द से आजाद करना होता है जो हमें अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है। लेकिन इस टेक्निक को पूरी दुनिया में फेमस बनाने वाली एक कहानी है, इतनी शॉकिंग कि सुनकर शायद आपका रियलिटी को देखने का तरीका ही बदल जाए। एक डॉक्टर, एक मेंटल हॉस्पिटल और सिर्फ 4 शब्द। आगे जो आप सुनने वाले हैं उसे लाखों लोग मिरेकल मानते हैं। डॉक्टर हलन की ऐतिहासिक कहानी। कल्पना कीजिए एक मेंटल हॉस्पिटल जहां ऐसे डेंजरस क्रिमिनल्स रखे गए थे जिनसे मिलने तक से लोग डरते थे। वहां काम करने वाले स्टाफ की हालत इतनी खराब थी कि कई लोग स्ट्रेस और फियर की वजह से नौकरी छोड़ देते थे। लेकिन फिर वहां एक ऐसा डॉक्टर आया जिसने ना मरीजों को टच किया, ना उनसे थेरेपी की, और फिर भी पूरा वार्ड बदलने लगा। ये कहानी है हवाई के एक मानसिक अस्पताल की। उस हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट्स रखे गए थे जो बेहद वायलेंट माने जाते थे। कुछ मरीज खुद को नुकसान पहुंचाते थे, कुछ दूसरों पर हमला कर देते थे। हालात इतने खराब थे कि हॉस्पिटल का माहौल हमेशा डर और नेगेटिविटी से भरा रहता था। स्टाफ मेंबर्स मरीजों से डरते थे, डॉक्टर्स बार बार बदलते रहते थे, क्योंकि कोई भी वहां ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाता था।
कई लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होने लगे थे। उस वार्ड में जाना मानो डार्कनेस के बीच जाने जैसा था। फिर एक दिन वहां आए डॉक्टर हेवलेन। लोगों को लगा शायद अब वो पेशेंट्स की काउंसलिंग करेंगे, मेडिसिन बढ़ाएंगे या कोई नई थेरेपी शुरू करेंगे। लेकिन जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। डॉक्टर ह्यूलेन ने मरीजों को डायरेक्टली ट्रीट तक नहीं किया। उन्होंने पेशेंट से लंबे सेशंस नहीं किए, ना ही ट्रेडिशनल थेरेपी इस्तेमाल की। वो सिर्फ एक काम करते थे, वो मरीजों की फाइल्स पढ़ते थे और फिर क्वाइटली होओपोनोपोनो प्रैक्टिस करते थे। वो बार बार वही 4 वर्ड्स रिपीट करते थे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज ये थी, वो ये वर्ड्स मरीजों के लिए नहीं, खुद के अंदर बोलते थे। उनका मानना था, अगर ये दर्द, ये नेगेटिविटी मेरी रियलिटी में आई है तो उसकी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं मेरी है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत स्ट्रेंज लगता है, लेकिन डॉक्टर ह्यूलेन बिलीव करते थे कि जब इंसान अपने अंदर की एनर्जी को हील करता है तो बाहर की रियलिटी भी बदलने लगती है। धीरे धीरे हॉस्पिटल में अजीब बदलाव होने लगे। जो मरीज पहले वायलेंट थे वो शांत होने लगे। कुछ पेशेंट्स की मेडिसिन्स कम होने लगी। स्टाफ मेंबर्स ने नोटिस किया कि अब वार्ड में पहले जैसा डर और टेंशन महसूस नहीं होता। लोगों के चेहरे बदलने लगे, माहौल बदलने लगा और कहते हैं कुछ समय बाद वो पूरा वार्ड बंद तक कर दिया गया, क्योंकि वहां अब उतने डेंजरस पेशेंट्स बचे ही नहीं थे। अब कुछ लोग इस कहानी को मिरेकल मानते हैं, कुछ लोग कोइंसिडेंस और कुछ लोग एग्जैजरेशन भी कहते हैं। लेकिन एक चीज को डिनाई करना मुश्किल है, हमारे वर्ड्स, हमारे थॉट्स, हमारी इंटेंशंस, हमारी इमोशंस, इन सब का असर हमारी रियलिटी पर पड़ता है। क्योंकि साइंस भी ये कहती है कि नेगेटिव इमोशंस लगातार शरीर और माइंड को अफेक्ट करते हैं, और जब इंसान अंदर से हील होने लगता है तो उसकी एनर्जी, बिहेवियर और पूरी लाइफ बदलने लगती है। शायद इसलिए होपोनोपोनो सिर्फ वर्ड्स का रेपिटेशन नहीं है, ये अंदर जमा इमोशनल पेन को रिलीज करने का प्रोसेस है। लेकिन होपोनोपोनो का सबसे पावरफुल पार्ट अभी बाकी है, क्योंकि इसकी असली ताकत उन 4 शब्दों में नहीं छुपी, बल्कि एक ऐसे ट्रूथ में छुपी है जिसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। एक ऐसा ट्रूथ जो आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकता है। मुख्य सिद्धांत, 100% जिम्मेदारी। क्या होगा अगर आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी हीलिंग पावर भी आपके ही अंदर हो? क्या होगा अगर जिस दर्द से आप सालों से भाग रहे हैं उसे खत्म करने की चाबी भी आपके अंदर ही छुपी हो? और क्या होगा अगर आपकी इनर पीस कभी किसी दूसरे इंसान के हाथ में थी ही नहीं? होपोनोपोनो का सबसे पावरफुल और सबसे मिसअंडरस्टूड प्रिंसिपल है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब लोग पहली बार ये सुनते हैं तो उन्हें लगता है, क्या मतलब? क्या जो मेरे साथ गलत हुआ उसकी गलती भी मेरी है? नहीं, होपोनोपोनो कभी विक्टिम को ब्लेम नहीं करता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया, धोखा दिया या इमोशनली तोड़ा तो वो आपकी गलती थी। नहीं, इस प्रिंसिपल का असली मतलब कुछ और है। अगर दर्द आपके अंदर मौजूद है तो उसकी हीलिंग पावर भी आपके अंदर मौजूद है, और यही सोच इंसान को वीक से पावरफुल बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ब्लेम में फंसे रहते हैं। उसने मुझे हर्ट किया, उसकी वजह से मैं टूट गया, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। और शायद ये बातें सच भी हों, लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपकी पीस किसी और इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करती है तो क्या आप कभी सच में फ्री हो पाएंगे? होपोनोपोनो कहता है, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने अंदर चल रही इमोशनल एनर्जी को हील कर सकते हैं। और हीलिंग वहीं से शुरू होती है, क्योंकि ब्लेम इंसान को पावरलेस बना देता है। ब्लेम कहता है मेरी खुशी किसी और के हाथ में है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है जो मेरे अंदर टूट रहा है उसे हील करने की ताकत भी मेरे अंदर है। और यही माइंडसेट शिफ्ट जिंदगी बदल देता है। जब इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं अपने इमोशंस का केयर टेकर हूं, तब वो धीरे धीरे विक्टिम माइंडसेट से बाहर आने लगता है। वो दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है
और खुद को हील करना शुरू कर देता है। और शायद यही रियल फ्रीडम है, क्योंकि सच ये है, कई बार दर्द हमें उतना हर्ट नहीं करता जितना उस दर्द को पकड़े रखना करता है। होओपोनोपोनो हमें यही सिखाता है, रिलीज, लेट गो, हील। क्योंकि हीलिंग का मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसे जस्टिफाई किया जाए। हीलिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि आप उस दर्द को अब अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करने देंगे। और जिस दिन इंसान ये डिसीजन ले लेता है, उसी दिन अंदर शांति पैदा होना शुरू हो जाती है। और अब समय है उन 4 शब्दों को समझने का जो लाखों लोगों के लिए इमोशनल हीलिंग मंत्रा बन चुके हैं। सिर्फ 4 सिंपल वर्ड्स, लेकिन अगर दिल से बोले जाए तो शायद आपकी जिंदगी के सबसे पुराने इमोशनल वुंड्स को भी हील करना शुरू कर दें। 4 जादुई शब्द और उनका गहरा अर्थ। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये दिल को रीसेट करने का प्रोसेस है। कई लोग इन्हें सिर्फ रिपीट करते हैं, लेकिन जो इंसान इनका असली मीनिंग समझ लेता है, उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि कई बार हीलिंग मेडिसिन से नहीं, वर्ड्स, इमोशंस और इंटेंशन से शुरू होती है। होओपोनोपोनो के ये 4 वर्ड्स बाहर से बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत डीप इमोशनल प्रोसेस छुपा हुआ है। और जब इंसान इन्हें सिर्फ बोलता नहीं बल्कि फील करना शुरू करता है, तब अंदर जमा इमोशनल पेन धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। पहला शब्द, मुझे माफ करो। आई एम सॉरी। जब आप आई एम सॉरी कहते हैं तो इसका मतलब खुद को ब्लेम करना नहीं होता। ये गिल्ट नहीं है, ये अवेयरनेस है। आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं पेन मौजूद है, एंगर मौजूद है, हर्ट मौजूद है, और शायद कुछ ऐसी मेमोरीज भी जो आज तक आपको अंदर से परेशान कर रही हैं। हीलिंग हमेशा एक्सेप्टेंस से शुरू होती है, क्योंकि जिस दर्द को इंसान एक्सेप्ट नहीं करता, वो दर्द अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। आई एम सॉरी कहकर आप पहली बार अपने दिल की तरफ ऑनेस्टली देखते हैं, और कई बार यही सबसे मुश्किल स्टेप होता है। दूसरा शब्द, क्षमा करो मुझे। प्लीज फॉरगिव मी। ये शब्द सिर्फ किसी दूसरे इंसान से फॉरगिवनेस मांगने के लिए नहीं है। ये अपने हायर सेल्फ से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से और अपने दिल से फॉरगिवनेस मांगने जैसा है। क्योंकि कई बार दूसरों से ज्यादा हम खुद को पनिश कर रहे होते हैं। हम गिल्ट पकड़ कर रखते हैं, पुरानी बातें पकड़ कर रखते हैं, और अननोइंगली खुद को इमोशनल पेन में फंसाए रखते हैं। लेकिन प्लीज फॉरगिव मी कहते समय आप धीरे धीरे उस इमोशनल बर्डन को छोड़ना शुरू करते हैं। आप खुद को परमिशन देते हैं हील होने की, मूव ऑन करने की, फिर से शांति महसूस करने की। तीसरा शब्द, शुक्रिया, थैंक यू। शायद ये सबसे स्ट्रेंज पार्ट लगता है, क्योंकि इंसान सोचता है जिस एक्सपीरियंस ने मुझे इतना हर्ट किया उसे थैंक यू कैसे बोलूं। लेकिन होओपोनोपोनो कहता है हर एक्सपीरियंस अपने साथ कोई ना कोई लेसन लेकर आता है। कुछ लोग हमें प्यार सिखाते हैं, और कुछ लोग हमें सेल्फ वर्थ सिखाते हैं। कुछ लोग हमें खुशी देते हैं, और कुछ लोग हमें खुद की ताकत दिखा जाते हैं। जब आप थैंक यू कहते हैं तो आप पेन को डिनाई नहीं कर रहे होते, आप उस पेन को विजडम में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर रहे होते हैं। और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी धीरे धीरे इमोशनल हैवीनेस को डिसॉल्व करने लगती है। चौथा शब्द, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। होओपोनोपोनो में इसे सबसे पावरफुल वाइब्रेशन माना जाता है, क्योंकि लव फियर का ऑपोजिट है। जब इंसान हेट, एंगर, रिजेंटमेंट, इन सब के बीच भी आई लव यू बोल पाता है, तो अंदर कुछ सॉफ्टन होने लगता है। दिल धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है, क्योंकि प्यार सिर्फ किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं होता। कई बार सबसे ज्यादा जरूरत खुद को प्यार देने की होती है। आई लव यू कहते समय आप अपने टूटे हुए हिस्सों को भी एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, और शायद यहीं से रियल हीलिंग शुरू होती है। धीरे धीरे एंगर कम होने लगता है, इमोशनल पेन हल्का लगने लगता है, और दिल फिर से पीस महसूस करने लगता है। क्योंकि आखिर में होओपोनोपोनो सिर्फ वर्ड्स रिपीट करने की टेक्निक नहीं है, ये दिल को पुराने दर्द से मुक्त करने की प्रक्रिया है। एंडिंग हुक। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है, इन 4 शब्दों को सही तरीके से प्रैक्टिस कैसे किया जाए, ताकि सिर्फ सुनने से नहीं
असल में अंदर हीलिंग महसूस होने लगे, क्योंकि आगे जो प्रोसेस आप सीखने वाले हैं वो शायद आपकी कई साल पुरानी इमोशनल पेन को रिलीज करना शुरू कर दे। अभ्यास कैसे करें? अगर आप सच में किसी दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट सिर्फ अपने दिल के लिए रखिए, क्योंकि शायद आज रात पहली बार आपका दिल वो रिलीज करने वाला है जिसे वो सालों से पकड़े हुए था। अब एक शांत जगह पर बैठ जाइए जहां कुछ मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। फिर एक और डीप ब्रेथ, और इस बार अपने शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। अब अपना एक हाथ अपने दिल पर रखिए और उस इंसान को याद कीजिए जिसने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया। वो इंसान जिसकी वजह से आपने रातों को रोया, ओवरथिंक किया और अंदर ही अंदर टूटते रहे। उसे सामने इमेजिन कीजिए और अब बिना गुस्से के, बिना ईगो के, सिर्फ हीलिंग के इंटेंशन से धीरे धीरे ये 4 वर्ड्स बोलना शुरू कीजिए। मुझे माफ करो, आई एम सॉरी, क्षमा करो मुझे, प्लीज फॉरगिव मी, शुक्रिया, थैंक यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। जल्दी मत कीजिए, हर शब्द के बाद थोड़ा पॉज लीजिए और महसूस कीजिए जैसे आपके दिल के अंदर जमा पुराना दर्द धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो उन्हें रोकिए मत, क्योंकि कई बार हीलिंग वर्ड से नहीं, रोने से शुरू होती है। और शायद बहुत समय बाद आज आपका दिल खुद को सेफ महसूस कर रहा है। अब इमेजिन कीजिए आपके दिल के आसपास एक सॉफ्ट व्हाइट लाइट फैल रही है जो धीरे धीरे आपका पेन हील कर रही है, एंगर डिसॉल्व कर रही है और आपके अंदर शांति भर रही है। हर बार जब आप आई लव यू बोलते हैं तो इमेजिन कीजिए आपका दिल थोड़ा और हल्का हो रहा है। अब इस प्रोसेस को कम से कम 5 मिनट तक कंटिन्यू कीजिए। अगर चाहें तो 108 बार रिपीट कीजिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्वांटिटी नहीं, फीलिंग है, क्योंकि होपोनोपोनो सिर्फ शब्दों का रिपीटिशन नहीं है, ये एनर्जी रिलीज करने की प्रक्रिया है। और अगर पॉसिबल हो तो इसे रात को सोने से पहले जरूर कीजिए, क्योंकि रात में सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ओपन और रिसेप्टिव होता है और यही वो समय होता है जब हीलिंग सबसे गहराई से काम करती है। और अब सोने से पहले सिर्फ एक काम कीजिए, इस वीडियो को लो वॉल्यूम पर चलाकर आंखें बंद करके सिर्फ इन वर्ड्स को महसूस कीजिए, क्योंकि कई बार हीलिंग समझने से नहीं, बार बार सुनने से शुरू होती है। हो सकता है पहली बार में आपको कुछ फील ना हो, लेकिन अगर आप इसे लगातार 7 रात सुनेंगे तो शायद आप खुद नोटिस करेंगे आपका दिल पहले से हल्का है, ओवरथिंकिंग कम हुई है और अंदर एक अजीब सी शांति लौट रही है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से रिप्रोग्राम होता है। और शायद यही 4 वर्ड्स धीरे धीरे आपकी पूरी इमोशनल एनर्जी बदल दें। शायद जिसने आपको दर्द दिया वो कभी वापस ना आए, लेकिन आपकी इनर पीस वापस आ सकती है। और शायद यही सबसे बड़ी हीलिंग है। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा भी हल्का किया हो तो कमेंट में लिखिए आई एम हीलिंग। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात इन हीलिंग वर्ड्स को अब्सॉर्ब करे, तो आज इस वीडियो को सोने से पहले एक बार जरूर सुनिए और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर भेजिए जो बाहर से स्ट्रांग दिखता है लेकिन अंदर से टूट चुका है।